जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं से गदगद हुए अपर निदेशक स्वास्थ्य सीएमएस की थपथपाई पीठ। रायबरेली स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक जेपी गुप्ता ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। घंटों चले इस सघन निरीक्षण के दौरान अपर निदेशक को अस्पताल की व्यवस्थाएं चाक-चौबंद मिली, जिस पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के कार्यों की सराहना की। वार्डों का गहन निरीक्षण अपर निदेशक जेपी गुप्ता ने जिला अस्पताल के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों का बारीकी से जायजा लिया, जिनमें मुख्य रूप से शामिल थे आईसीयू, जीवन रक्षक उपकरणों और वहां तैनात स्टाफ की मुस्तैदी को परखा। पीको वार्ड बच्चों के लिए विशेष देखभाल इकाई की साफ सफाई और सुविधा को देखा। कुपोषण पुनर्वास केंद्र, यहां भर्ती बच्चों के स्वास्थ्य सुधार और उन्हें दी जा रही डाइट की जानकारी ली। मरीजों के खाने की गुणवत्ता परखी। निरीक्षण के दौरान अपर निदेशक केवल वार्डों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की भी जांच की। उन्होंने खुद खाने का जायजा लिया और सुनिश्चित किया कि मरीजों को पौष्टिक और स्वच्छ आहार मिल रहा है या नहीं। व्यवस्थाओं पर दिखा जनता का भरोसा। अस्पताल परिसर में मौजूद मरीजों और उनके तीमारदारों की भारी भीड़ पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में उमड़ रही भीड़ इस बात का प्रमाण है कि क्षेत्रीय जनता को यहां मिलने वाली सुविधाओं और डॉक्टरों पर पूरा भरोसा है। सीएमएस की हुई सराहना। पूरे निरीक्षण के दौरान घंटों बिताने के बाद भी अपर निदेशक को किसी भी स्तर पर कोई बड़ी खामी या शिकायत नहीं मिली। अस्पताल की बेहतर कार्यप्रणाली और अनुशासित व्यवस्था को देख उन्होंने जिला अस्पताल के सीएमएस की पीठ थपथपाई और भविष्य में भी इसी सेवा भाव को बनाए रखने के निर्देश दिए। सर, आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चेक किया है आपने, क्या क्या निकल के आया? ये हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं चेक किया है। ये हमारे पिछले महीने में, दिसंबर के महीने में मंडल की समीक्षा हो रही थी कि लखनऊ मंडल वाले बरेली मंडल में भ्रमण करेंगे और वहाँ के कार्यों को समीक्षा करेंगे, और बरेली मंडल वाले लखनऊ में आएंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। और जो कमियां आई थी लाइट में, उन कमियों को आदरणीय एसीएस हेल्थ महोदय की अध्यक्षता में पूरे मंडल की मीटिंग कंडक्ट कराई गई, दोनों मंडल की। उसमें वो सारी चीज़ों को बताया गया और ये कहा गया कि आप इसको 1 महीने के अंदर इसका कंप्लायंस कर लीजिए, जो भी कमियां हैं उसको पूरा कर लीजिए। ठीक, अब उस चीज़ को दोबारा हम लोगों को इंस्ट्रक्शन हुआ कि 28 तारीख तक हमें रिपोर्ट सबमिट करनी है। उसी के अनुपालन में हम लोग यहाँ पे आए थे। अब जब यहाँ मैं आया इस अस्पताल में, तो सबसे पहले अगर हॉस्पिटल में अगर एडिशनल डायरेक्टर को चलने की जगह नहीं मिल रही है, यह बताता है कि वो हॉस्पिटल की रेपुटेशन बहुत ही अच्छी है और लोगों का इस अस्पताल में विश्वास है और लोग बड़ी आस्था से यहाँ आते हैं और अपना इलाज कराते हैं। ठीक, मैं यहाँ पे 2 घंटे से हूँ। 2 घंटे में कोई भी व्यक्ति मेरे पास किसी तरह की शिकायत लेकर नहीं आया। इस बार मैं आया तो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी आईसीयू देखने के लिए, और मैंने आईसीयू देखा और ये मेरे लिए सरप्राइज की बात है कि आईसीयू यहाँ का इतना अच्छा मेंटेन है। 6 महीने या 7 महीने पहले यहाँ आईसीयू नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आज आईसीयू में करीबन 7-8 सीरियस मरीज भर्ती थे और इन पेशेंट का बहुत अच्छे से इलाज हो रहा था। और मैंने मरीजों को देखा, उनकी बीएसटी देखा, उनका ट्रीटमेंट देखा, उसको रिवाइज किया और कई मरीजों को आराम था वो हमने देखा। उसके बाद पीडियाट्रिक आईसीयू गए। पीडियाट्रिक आईसीयू में एक से एक सीरियस पेशेंट वहाँ भर्ती थे और जिनका बहुत अच्छे से इलाज चल रहा था। ये बहुत ही तारीफ़ काबिल है यहाँ के सीएमएस जो भी हैं आज के दिन में, कि ही इज़ डूइंग वेरी नाइस और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा इनका कंट्रोलिंग है। उसके बाद मैंने एनआरसी देखा। एनआरसी में इतने सीरियस पेशेंट जिसको दिल्ली के डॉक्टर ने मना कर दिया कि हम इलाज नहीं कर पाएंगे, उसका यहाँ पे इलाज हो रहा है। तो इससे बड़ी चीज़ और नहीं हो सकती है। और जितने बड़े कैंपस है, जितना बड़ा कैंपस है और जितने पेशेंट हैं और जितना ट्रीटमेंट हो रहा है, इतने गरीब लोगों का भला हो रहा है, इतने में तो मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन प्रतिदिन करोड़ों रुपया इनसे चूस लेते, लूट लेते और इनका शोषण करते, जो इनको मुफ्त इलाज मिल रहा है। इस समय तक कोई भी मेरे पास यह शिकायत लेके नहीं आया कि मुझसे ये पैसा ले लिया गया, या मेरी ये शिकायत है, या हमारे मरीज को नहीं देखा गया, या किसी तरह की कोई शिकायत मुझे अब तक नहीं मिली। सर, यहाँ पे एक
दिक्कत है स्टाफ की कमी को लेकर, कई और बार स्टाफ पत्र की लिखा कमी को मैं उसको। पिछले 1.5 महीने से मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ। और स्टाफ की कमी मैं कहीं से मैन सोर्स नहीं दे सकता हूँ, ह्यूमन रिसोर्स नहीं देता हूँ, लेकिन मैंने वो देखा है, उसको स्टडी किया है कि जहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका रैशनलाइजेशन मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ। लखनऊ में मैंने किया है और मैं यहाँ भी करूँगा। सर लास्ट विजिट जो आपकी थी उसमें आपने इमरजेंसी में कुछ बाजार के देखिए इंजेक्शन उसकी तो अभी जांच चल रही है, लेकिन उस तरह की शिकायत इस समय तक नहीं आई।